प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना तारुफ कराना चाहती हूँ। मेरा नाम इवेंजलिस्ट अम्बरीन हारून मोइन है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च यूएई से है। और हमारे चर्च के जो सरबराह हैं, जो फाउंडर हैं, जो लीड पास्टर हैं, उनका नाम पास्टर हारून मोइन है और मैं उनकी मिसेज़ हूँ। और हम दोनों मिलके जो है वो इस यूएई में, इस मुल्क में जो है खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मैं खुदा को शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें बड़ी प्यारी कलीसिया दी है, बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं और जो खिदमत में भी सरगर्म है और जो वाकई में मसीह का जो वो उस मकसद है, जो हमारा जो चर्च का नाम है, एक एम्बेसडर का, एक एलची का, लोगों का खुदा से मिलाप कराने का, उस मकसद को वो पूरा करने में लगे हुए हैं। ना कि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड बल्कि हमारी कलीसिया के बच्चे भी। और मैं अपने सारे हमारे जो ऑनलाइन चर्च मेंबर्स हैं, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट को, उनको भी मैं जय मसीह की कहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। आई वेलकम यू ऑन अनदर ब्लेस्ड एंड अनॉइंटेड सर्विस, ऑनलाइन सर्विस। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आप सब जो हैं वो बहुत बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। अजीज़ों, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी क्योंकि आज सब जानते हैं कि इट्स अ न्यू मंथ, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ, 1 सितंबर 2020। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने गुज़रा महीना जो है, 8वां महीना, बहुत ही हम लोगों ने बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलें आई, मगर खुदा ने हमें जो है वो संभाले रखा। खुदा का जो फजल वाला हाथ है हमेशा हमारे सरों पे, हमारे घरानों पे ठहरा रहा है, हमारी कलीसिया पे, कलीसिया के बच्चों पे ठहरा रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, 9th मंथ जो है होता है, इट्स मंथ जहाँ पे जो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो डिलीवर होने वाली है। हालेलुया। जैसे अजीज़ों, एक औरत जो है वो 9वें महीने में एक बच्चे को जब वो डिलीवर करती है, जब वो उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करती है अपने हाथों में, तो वो जो सारी जो उस दर्द है, उस अमल को जो है वो भूल जाती है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड इज़ गोइंग टू डिलीवर योर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। इस नए महीने में, इस 9वें महीने में, बी रेडी एवरीवन, गॉड इज़ गोइंग टू डिलीवर योर ब्लेसिंग्स। बेशक वो थोड़ी दर्द से निकलेंगी, इट्स गोना बी पेनफुल, वो थोड़ा आपको दर्द महसूस होगा, बट द एंड रिजल्ट इज़ कि आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप उस सारे दर्द को, सारी तकलीफ़ों को, सारे उन कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो आप भूल जाएंगे जब आपके हाथ में आप उस ब्लेसिंग को पकड़ेंगे। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग, आपका फल आपको जो इस 9th मंथ में है जो आपको मिलने वाला है। सो बी रेडी एंड बी रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग। दूसरा, मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे आसमानी बाप ने मुझे ये शर्फ बख्शा है। ही इज़ गिवन मी दिस प्रिविलेज एंड आई एम, और मैं कभी भी ये बोलते हुए थकूंगी नहीं, चाहे मुझे जितनी बार जहाँ भी बुलाया जाए, जितनी दफ़ा मुझे ये कहना पड़े, आई हैव टू ग्लोरीफाई माई गॉड्स नेम। क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उसी की बदौलत हूँ, मैं उसी की पहचान के वसीले से मैं आज ये खिदमत कर रही हूँ, वरना मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं। वरना तो आप मुझे बताएं, अगर मैं ये खिदमत ना कर रही होती तो इससे पहले आप अम्बरीन हारून मोइन को जानते थे? नहीं ना। आप एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट को जानते थे? नहीं ना। तो इट्स बिकॉज ऑफ क्राइस्ट हमारी ये पहचान बनी है, क्योंकि आप हमें पहचान पाए हैं यीशु के वसीले से, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। तो मैं शुक्र करती हूँ अपने खुदा के कि खुदा ने कि मुझे जो है वो यीशु मसीह की जो पहचान है वो बनाया है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और हम खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा हमारी मिनिस्ट्री को फ्लरिश कर रहा है, फ्रूटफुल कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो फिजिकली है। एंड वी आर गेटिंग सो ब्लेस्ड। और हमें नए नए लोगों से खुदा कनेक्ट करा रहा है। खुदा ऐसे डिवाइन कनेक्शंस बना रहा है इन ऑनलाइन सर्विसेज के वसीले से कि जितना भी हम शुक्र करें खुदा का उतना कम है। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज फिर एक बार उसके कलाम की, उस खुशखबरी की जो है वो मनादी कर सकूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं एवेंजलिस्ट मनीष, जिनका ये पेज है बेथल प्रेयर हाउस, और उनके प्लेटफॉर्म से आज मैं प्रीच कर रही हूँ। इवेंजलिस्ट मनीष, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझ में ये कॉन्फिडेंस रखा, मुझ पे ये ट्रस्ट किया कि मैं खुदा के कलाम को जो है वो इस प्लेटफॉर्म से प्रीच कर सकूँ। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है बैरनेस के मैसेज को भी अपने
पेज पे चलाया। थैंक यू सो वेरी मच, खुदा आपको बहुत बरकत दे। क्योंकि देखिए आपकी कोशिश है कि खुदा के जो लोग हैं, आपकी कलीसिया के जो लोग हैं, वो खुदा के कलाम को जो है वो कसरत से हासिल करें। जैसे आपको भूख प्यास है, कि जैसे आपको तड़प है खुदा के कलाम की, वो तड़प उनके अंदर भी हो, वो एहसास, वो जज्बात, वो पैशन उनके अंदर भी हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो प्रीच कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मनीष, इवेंजलिस्ट मनीष। खुदा आपकी मिनिस्ट्री को, आपके पेज को जो है वो फ्लरिश करे, फ्रूटफुल करे, और मे यू बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू मैनी अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। खुदा आपको अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। और अजीज़ों, आज जो है वो एक बहुत ही ऑन डिमांड जो है, जो मैं टॉपिक आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। शायद बहुत से लोगों ने इस मैसेज को, टॉपिक को सुना भी हो, बट खुदा ने नई बातें, नई रेवलेशंस जो है वो इस कलाम में डाली हैं, और ये ऑन डिमांड जो है ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। तो मेरा ईमान है कि आज खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबसे जो है वो बात करेगा। देखें, आप टॉपिक देख के ये ना सोचा करें कि नहीं ये कलाम तो मेरे लिए है ही नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, मैं तो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती। खुदा का जो कलाम है, जो 66 बुक्स जो खुदा ने इस अपने कलाम में जो कलमबंद की हुई है, इट्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के लिए। हम इसको जितनी बार भी पढ़ेंगे वो हमारे लिए एक ताज़ा मन, एक फ्रेश मैना होगा, हमारे लिए एक नई बात होगा। चाहे आप एक ही बात को बार बार क्यों ना पढ़ें, वो आपके लिए एक नई चीज़, एक नया रेवलेशन खुदा आप पे रिवील करेगा। तो गॉड्स वर्ड इज़ नेवर ओल्ड, वो कभी रस्टेड नहीं होता, वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया करता है। इट्स ए फ्रेश मैना। जैसे खुदावन ने इसराइल को हर रोज़ वो एक ताज़ा मन देता था, हमें भी बेशक वो एक मन था। यू नीड टू नो कि वो एक ही चीज़ थी, वो एक ही चीज़ खाते थे, रोटी वो खाते थे, बट वो रोज़ नहीं होती थी। हालेलुया। तो इसी तरह ये ज़िंदगी की रोटी रोज़ हमारे लिए एक नए तौर से जो है वो खुदा हमें पेश करता है, और अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि उसको नए थॉट्स के साथ, नए रेवलेशंस के साथ जो है उसको पेश करें। हम कलाम में चलने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आई वेलकम यू वंस अगेन, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे मैं दुआ करूँगी, आप मेरे लिए बरकत की दुआ चाहें अपने हाथ उठा के, कि खुदा आज जो है खुदा का कलमा जो है वो कसरत से बरसे, मी की मानंद बरसे, और लोग ब्लेस हों, बंधन टूटें, जो सोचे हैं वो बदलें, और कोई किस्म की डिस्कनेक्शन, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम ना हो, और खुदा का जो कलाम है वो जलाल पाए, खुदा का नाम जलाल पाए, मैं घटूं और वो बढ़े। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ से शुरू करेंगे। जलाल से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए फिर से। एंड वी थैंक यू एंड वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, कि तू फिर एक नया दिन, एक नया महीना हमारी ज़िंदगी में लेकर आया। ये 8 महीने हमने जैसे तैसे गुजारे हैं, प्यारे आसमानी बाप, तूने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहा, हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारी हर मुश्किल में, हर परेशानी में तूने हमारा साथ दिया है। हमें खाने को रोटी दी, हमारे सर पे छत दी, पहनने को कपड़े दिए। प्यारे आसमानी बाप, हम प्यारे खुदावंद जी हर चीज़ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, ये महीना भी 1 सितंबर, ओ यस लॉर्ड, आई क्लेम ब्लेसिंग्स ऑन ईच एंड एवरी वन। जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर मैं ब्लेसिंग्स रिलीज करती हूँ। प्यारे आसमानी बाप, यू रिलीज एंड यू डिलीवर देयर ब्लेसिंग्स लॉर्ड। हालेलुया। मेरा ईमान है बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा होंगी प्यारे आसमानी बाप, तेरे जलाल के लिए, तेरे नाम के लिए। लोग बरकत पाने वाले हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हैं, वो अपने पेट के फल को रिसीव करने वाले हैं। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे आसमानी बाप। May they receive their blessings, Lord. I release your blessings on them, Lord. Hallelujah. Receive your blessings. जो इसको देख रहा है, receive your blessings. Hallelujah. This is a new month. खुदा ने आपको एक नया दिन दिया है फिर से अपने नाम में। Be joyful, rejoice. खुदा के नाम में शुक्रगुजारी करें, शाद हो कि उसने एक और दिन, एक नया महीना आपकी जिंदगी में दिया। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप, तेरे प्यारे खुदावंद जी खादिम इवेंजलिस्ट मनीष के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, बेथल प्रेयर हाउस के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद जी। कसरत से अपने बंदे को ब्लेस कर, उनकी मिनिस्ट्री को प्यारे खुदावंद जी, ये मिनिस्ट्री फ्लरिश हो, फ्रूटफुल हो, दुनिया के कोने कोने तक प्यारे खुदावंद जी इस कलीसिया का, इस पेज का नाम जाए, और प्यारे खुदावंद जी ये कलीसिया, इस प्यारे खुदावंद जी पेज से नए नए खादिम प्यारे खुदावंद जी खड़े हों और लोग बरकत पाएं। प्यारे खुदावंद जी ये जो पेज है ये लोगों के लिए बायस से बरकत बने। इवेंजलिस्ट मनीष, उनकी मिनिस्ट्री, उनका खानदान प्यारे खुदावंद जी अपनी कलीसिया के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए प्यारे खुदावंद जी बायस से बरकत बने।
अपनी ब्लेसिंग्स को प्यारे खुदावन जी रिलीज कर अपने बंदे के ऊपर। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन जी। प्यारे खुदावन जी ऑनलाइन मेंबर्स को तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस ईच एंड एवरीवन। सारे कनेक्शन को तेरे हाथों में देती हूँ, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, कोई डिस्कनेक्शन, कोई डिस्टॉर्शन, कोई वाईफाई कनेक्शन, किसी के कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। इब्लीस के बनाए हुए हर मंसूबे को, हर स्कीम्स को, प्लॉट्स को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्यारे आसमानी बाप। हर एक का नेटवर्क प्रॉपर्ली चले, हर एक को प्यारे खुदावन जी तेरा कलाम एक गो में सुनने को मिले प्यारे खुदावन जी। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो प्यारे आसमानी बाप। तेरा नाम जलाल पाए, मैं घटूं और तू बढ़े प्यारे आसमानी बाप। एंड मे योर नेम बी ग्लोरीफाइड थ्रू आवर लाइव्स। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र करते हैं, बाकी सारा वक्त तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ भी मांगा उसे सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आप सबने देख लिया होगा पेज पे कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विमेंस मिनिस्ट्री। हालेलुया, सब मेरे साथ बोलें विमेंस मिनिस्ट्री। जैसे कि मैं आप सबको कहती हूँ कि जब मैं कुछ बोलूँ तो आप उसको रिपीट करें, बेशक आप नोट्स लिखें, बेशक आप उसकी जो है कमेंट में लिखें, बेशक अपने दिल में बोलें, मुंह से बोलें, इट्स टोटली अप टू यू, मगर आप ज़रूर इस चीज़ को रिपीट करें। और जो लोग जो है ये ऐसा कलाम है अजीज़ों कि आपके सवालों के जवाब जो हैं वो खुदा लेकर आया है। और आप बेशक जो है वर्सेस नोट डाउन कीजिएगा, जो पॉइंट्स जो मैं बोलने वाली हूँ वो नोट डाउन कीजिएगा। और अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो ज़रूर जो है वो मेरे से मैसेंजर के थ्रू जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हालेलुया। तो हाँ जी, तो टॉपिक है हमारा विमेंस मिनिस्ट्री। हम निकालेंगे अपनी आयत से हम शुरू करेंगे। एंड एवरीबडी आप मेरे साथ निकालिए एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 18। अमाल उसका दूसरा बाब, और हम उसकी वर्स पढ़ेंगे 17 से 18। मैंने बहुत कोशिश की इस जो बुक्स के नाम को हिंदी में बोलने की, मगर ये एक ऐसा नाम है जो मुझसे नहीं बोला जाता, एक्ट्स अमाल। तो आप प्लीज़ इसको जो है प्रेरितों के काम शायद है, आई थिंक सो, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही कुछ है। तो एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 18 अमाल उसका दूसरा बाब और 17 से 18 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया जी। कलाम में यूँ लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ों, इन दोनों आयत में हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो खुदा बाप है उसका एक इरादा है, उसका एक प्लान है, उसका एक विजन है। और वो प्लान और विजन क्या है कि चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, बुढ़ा हो, बंदा हो या बंदी हो, सारे मिलके जो हैं वो खुदा की खिदमत में, खुदा की मिनिस्ट्री में जो है वो सब मिलकर जो है वो काम करें। यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप का मेंशन किया हुआ है, जेंडर का मेंशन किया हुआ है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बंदा हो या बंदी एज इन फीमेल हो। तो खुदा का जो रूह है वो अपना उसने कहा है अपने रूह में से, तो वो अपने रूह में से हर बशर पे, एवरी काइंड, ठीक है, एवरी मैन काइंड पे जो है वो डालेगा। तो ये उसका विजन है कि जो ये सारे लोग हैं, चाहे बुढ़ा, जवान, बेटा, औरत या मर्द, सब मिलके जो है खुदा के इस विजन को जो है वो पूरा कर सकें। तभी जो है वो खुदा का प्लान जो है वो आगे को चलेगा, उस विजन को हम पूरा कर सकेंगे। देखिए, जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो खुदा है वो एक फैमिली ओरिएंटेड गॉड है। हालेलुया। आप मेरे साथ रिपीट करें, फैमिली ओरिएंटेड गॉड, कि वो फैमिली को जो है वो पसंद करता खुदा है। देखिए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अ फैमिली इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन। हालेलुया। एक खानदान जो है वो खानदान तभी बनता है जब एक औरत की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि उससे नस्ल पैदा होनी होती है। तो अ फैमिली, ये आप प्लीज लिखिए, अ फैमिली इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन। तो जिस तरह खुदा ने
एक दुनियावी निज़ाम बनाया है, एक वर्ल्डली निज़ाम बनाया है कि एक औरत के वसीले से ही एक नस्ल पैदा होगी, एक औरत के वसीले से ही जो है वो ख़ानदान बढ़ेगा। तो इसी तरह अजीज़ों, रूहानी तौर पे भी, स्पिरिचुअली भी खुदा यही चाहता है कि जब एक आदमी और उसकी बीवी मिलके जब खिदमत करते हैं तो वो कलीसिया बढ़ जाती है। हालेलुया। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी और मैं अपनी ही मिसाल दूंगी यहाँ पे, बिकॉज ये हमने फेस किया हुआ इस चीज़ को। जब शुरू में पास साहब ने जब खिदमत शुरू की थी तो सिर्फ 20 हार्डली आई थिंक 20 या 25 लोग होंगे जब उन्होंने कलीसिया शुरू की थी। तो कलीसिया में सिर्फ जो थे वो हमारे कैंप के जो बच्चे थे सिर्फ मर्द लोग थे, ओनली मेल्स थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे जो है मैं हमेशा यही कहती थी कि इतने आदमियों में मैं क्या करूँगी अकेली औरत। और क्योंकि हमारे बचपन से ये चीज़ हमारे अंदर बिठाई दी गई होती है कि अलग कर दिया जाता है औरत को एक मर्द के साथ, कि मतलब कि हम जो है वो एक जगह पे रह के हम जो है वो इबादत शायद नहीं कर सकते, या इट्स ऑड कि एक इतने सारे मर्दों में एक अकेली औरत जो है वो कैसे खुदा के नाम को जलाल दे और कैसे खिदमत करेगी। मगर जब मेरी उस चर्च में एंट्री हुई तो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं पास्टर एलियस, उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कहते हैं कि जब आप इस चर्च में एंटर होगे ना, मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा पहला और आखिरी फ्राइडे है, मैं इसके बाद नहीं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम इस चर्च में एंट्री करोगी ना, ग्रेस विल फॉलो यू। हालेलुया। तो अजीज़ों, ऐसा ही हुआ। मैंने उनकी बात को अपने दिल में रख लिया और ऐसा कोई फ्राइडे नहीं था जो हमने मिस किया। मैं और मेरे बच्चे हर फ्राइडे जाते थे और आप यकीन करें वो कलीसिया 25 से बढ़ती जो है वो 150 कलीसिया तक होगी। हालेलुया। मसीह के नाम को सारा इज्जत और जलाल हम देते हैं कि खुद। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई में जब एक औरत और जब मियाँ बीवी मिल के जब खुदा की खिदमत करते हैं, जैसे ख़ानदान को फिजिकली तौर पे एक ख़ानदान को बढ़ाते हैं, तो रूहानी तौर पे भी वो एक ख़ानदान को जन्म दे रहे हैं। इसी वास्ते हमारे कितने जो है वो रूहानी बच्चे बच्चियाँ हमें मिले हैं। एंड मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने उन बच्चों से। मेरे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे से उम्र में 10-10, 20-20 साल भी बड़े हैं, फिर भी वो मुझे माँ कहते हैं। तो ये इज्जत और जो ये रुतबा है ये खुदा आपको देता है। तो क्योंकि हर आपको कलीसिया में आपको जैसे दुनियावी तौर पे आपको एक माँ बाप की ज़रूरत होती है, रूहानी तौर पे भी आपको माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जिस तरह दुनियावी तौर पे खुदा ने एक निज़ाम बनाया है, रूहानी तौर पे भी खुदा यही चाहता है। और आप देखिएगा कि जहाँ पे मियाँ बीवी मिल के खिदमत कर रहे हैं, वहाँ वही जो कलीसिया है वो इतनी फलदार है। आप जैसे इंडिया में देख सकते हैं पास्टर अनकर नरूला की मिनिस्ट्री को देख सकते हैं, पास्टर दियोल की, कि इनकी कितनी इनकी कलीसिया बड़ी है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी मिलके खिदमत करते हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, खुदा ने भी जैसे देखिए खुदा ने हव्वा को कहा, जब हव्वा को बनाया तो खुदा ने क्या कहा था कि तुम फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूर करो। तो खुदा का शुरू से ये मकसद था कि जो खुदा की नस्ल जो है वो ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे भी आगे बढ़े। और एक खुदा ने एक औरत को ही अपने उस मकसद की एंट्री दुनिया में लाने के लिए एक औरत का ही इस्तेमाल किया था, जो है खुदावंद, जो है उस एंट्री को, उस पर्पस को इस दुनिया में लाने के लिए जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, द बर्थ ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट, वो भी एक औरत के वसीले से ही जो है वो मुमकिन हो सका। तो एक खुदा ने जो है वो एक औरत को एक दर्जा, एक रुतबा दिया है अपनी खिदमत में भी। हम हर चीज़ में आज औरत को देखते हैं, चाहे वो घर संभालना हो, रोटी पकाना हो, बच्चों को देखना हो, कपड़े धोना हो, यहाँ तक कि जब फाइनेंशियली मर्दों को ज़रूरत होती है तो वो अपनी बीवियों को जो है वो जॉब करने पे मजबूर कर देते हैं। मगर जहाँ बात आती है मिनिस्ट्री की, खिदमत की, हम खुद जो है वो इन औरतों को जो है वो डिस्करेज कर देते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं, और हम उनकी उस खिदमत को, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को जो है, उस तोड़े को जो है वो नहीं पहचान पाते। अजीज़ों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज अगर औरत अगर कलीसिया में खिदमत कर रही है और वो आगे खिदमत करना चाहती है मगर वो आगे क्यों नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे एक औरत का ही हाथ है। एक बड़ी ही मशहूर दुनियावी कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बिल्कुल सही बात है। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। मैं खुद एक औरत हूँ। मैं जब तक कि देखें आप खुदा से नहीं जुड़ेंगे तो आप कभी भी प्योरिटी के साथ जो है खुदा की खिदमत नहीं कर सकेंगे। औरतों में क्या एक चीज़ बहुत कॉमन है,
और वो है जेलसी। जी हाँ, जेलसी की वजह से जो है वो औरत कभी भी दूसरी औरत को इनकरेज नहीं करती, कभी भी दूसरी औरत को वो अप्रिशिएट नहीं करेगी। हसत आ जाता है, अरे नहीं ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कलाम दे रही है, अरे नहीं ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी दुआ कर रही है, अरे नहीं इसको तो खुदा ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा गाती है। तो वो कभी भी जो है देखिए अप्रिसिएशन हर एक को जो है, हर एक को अप्रिसिएशन की, इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो इंसान अगली दफ़ा के लिए बेहतर कर सके। मगर क्या होता है, हम अपने वर्ड्स को बिकॉज ऑफ आवर जेलसी हम इतना लिमिट कर देते हैं कि हम उनको इनकरेज ही नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा क्या करते हैं, जो औरत का जो मेन हथियार है जो यूज करती है, गॉसिप। गॉसिप एक ऐसा वेपन है औरत के पास जिसको वो ऐसे यूज करती है कि मैं क्या बताऊं। मैं देखिए औरतों को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, आई एम सॉरी अगर आप लोग ऑफेंड हो रहे हैं, बट ये एक मैं रियलिटी बेस्ड बातें आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड बीइंग अ वुमन माई सेल्फ जो इन चीज़ों से गुजरी है, मैंने खुद ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं आपके सामने जो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रही हूँ कि गॉसिप के वसीले से जो है, हम जेलसी के वसीले से हमारे अंदर गॉसिप पैदा होती है और हम गॉसिप से जो है उस औरत का जो है वो उसकी खिदमत में आगे बढ़ने का जो है वो प्लान जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। हम गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं इसकी पास्ट लाइफ तुमने देखी है, ये तो ये करती थी, आज ये खिदमत कर रही है, इसके बंदे से तो इसकी लड़ाई हुई है, आज ये खिदमत करने आई है, इसके बच्चे तो इतने बदतमीज हैं और ये खिदमत कर रही है। हम गॉसिप से ही जो है उसकी मिनिस्ट्री को जो है उसका गला दबा देते हैं, उसकी खिदमत को जो है वो मार डालते हैं। इंस्टेड कि हम इनकरेज करें, हम अप्रिशिएट करें कि नहीं यार मुझे पता है आपके घर में प्रॉब्लम है, बट आई सल्यूट यू कि घर में प्रॉब्लम होने के बावजूद आप खिदमत कर रहे हो, वाकई में हैट्स ऑफ टू यू। ये अप्रिसिएशन हमने करनी है, ये इनकरेजमेंट करनी है। तो आज मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें उन औरतों को जो अपने सब कुछ छोड़ के जो है खुदा की खिदमत करें, खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको इनकरेज करें, चाहे वो गैर कौम से हो, चाहे उनका पास्ट जो भी हो, वी डोंट केयर। जब खुदा हमारे पास्ट की फिक्र नहीं करता तो हमें क्यों करनी चाहिए, हम क्यों जज करने बैठ जाते हैं। हालेलुया। देखिए गॉसिप एक ऐसा नेटवर्क है जो कि मेरा ख्याल है वाईफाई के नेटवर्क से भी ज़्यादा तेज चलता है। हालेलुया। तो आप जो है इस नेगेटिव एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में जो है उसको चेंज करें। तो अगर ये आपके अंदर ये क्वालिटी है तो इसको जो है वो खुदा के कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसी के नाम के जलाल के लिए जो है हम जोरदार तालियां बजाएंगे। सो डू यूज दिस नेगेटिव एनर्जी जो है वो खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के कलाम की मनादी करें। देखिए आज बहुत सी औरतें हैं जिनके अंदर खिदमत का जज्बा है, जो अच्छी मीटिंग लीड शायद करती हों, जिनके जो अच्छा कलाम देती हों, अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा कलाम शायद वो दे सकती हैं और अच्छा वर्शिप करती हैं, मगर क्योंकि हम उनको इनकरेज नहीं करते, हम उनके अंदर जो है वो अप्रिसिएशन नहीं लेकर आते, तो हम खुद जो है उनको आराम से जो है वो बिठा देते हैं। हम उनके अंदर जो जज्बा होता है उस जोश को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हालेलुया। तो हमने इनकरेज करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि जब एक औरत ही एक औरत को इनकरेज करेगी तो दूसरे भी वो देखेंगे कि वाकई में हाँ इसके अंदर कोई चीज़ है, इसके अंदर कोई बात है। तो हमने क्या करना है कि उनको इनकरेज करना है। आमीन। देखें आज का कलाम भी अजीज़ों यही होने वाला है कि हमारी जो मौजूदा नस्ल है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, इसमें से हम सीखेंगे कि बहुत सी औरतें हैं वो शर्म की वजह से जो है वो खिदमत में नहीं आ रही हैं, कि उनके अंदर शर्म महसूस करती हैं, उनके अंदर एक झिझक है, एक घबराहट सी होती है, एक हेजिटेशन है। तो आज अजीज़ों खुदा आपसे यही कहना चाह रहा है कि आप अपने उस शर्म के लिबास को हटा के खुदा ने आपको एक कुव्वत का लिबास दिया। हालेलुया। यू हैव टू वेयर दैट आर्मर ऑफ गॉड। खुदा के उस कुव्वत के लिबास को पहनेंगे तो आप देखना ऐसी दलेरी के साथ खुदा की खिदमत करेंगी कि आप हैरान हो जाएंगी। आमीन। और आज हम यही सीखेंगे कलाम में से कि खुदा ने जो है वो कैसे जो आदमी हैं उनकी मेंटालिटी को चेंज करेंगे, कि खुदा ने कैसे जो है एक औरत को इस्तेमाल किया और कैसे जो है औरत कलीसिया का हिस्सा नहीं बन पा रही है। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि खुदावन यीशु मसीह ने कलीसिया को भी एक चीज़ से सिंबलाइज किया है, और वो क्या है कि कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। जी हाँ, खुदावन ने यहाँ भी एक औरत जेंडर को, एक फीमेल जेंडर को, एक मादा जिन्स को जो है वो कलीसिया को जो है वो सिंबलाइज किया है। तो बाकी में देखिए जो कलीसिया है, खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा दुल्हा है जो अपनी खूबसूरत दुल्हन को लेने आ रहा है, जिसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री हो।
और ये कैसे होगा? जब हम एक खूबसूरत दुल्हन तैयार करके उसके सामने पेश करेंगे। देखिए, जो कलीसिया है, एक तो वो मसीह की दुल्हन है, और दूसरा कलीसिया क्या है? वो मसीह का बदन है। और जब सारे बदन मिल के जो है वो, कलाम इफ्सियों की किताब 4:12 में क्या लिखा है कि सारे बदन मिल के जो है वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे तरह तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो मिल के जो है वो उस बॉडी को कंप्लीट करते हैं। एक परफेक्ट बॉडी बनानी है आपने, तो एवरी ऑर्गन, एवरी बॉडी पार्ट जो है उसको काम करना है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज औरत को जो है उस बॉडी पार्ट का, उस ऑर्गन का जो है वो हिस्सा नहीं समझा जाता। शायद एक औरत एक अच्छी जो है वो प्रोफेसी करती हो, शायद वो एक अच्छी बाइबल टीचर हो, शायद वो एक अच्छी वर्शिपर हो, मगर क्या है, वो इस बॉडी का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि मर्द की मेंटालिटी की वजह से। अजीजों, देखें, ये जो मर्द की जो मेंटालिटी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कलाम में से कि ये यूरोप, अमेरिका, हर जगह इस मेंटालिटी को जो है पाया जाता है। पेट्रियार्क सिस्टम जिसको आप कहते हैं कि एक मर्द है, औरत है, और फिर जो मर्द है वो, जो औरत है वो कलीसिया में खिदमत नहीं कर सकती। हम सारी बातें आज सीखेंगे कलाम में से एक एक करके। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है वो औरत कलीसिया का हिस्सा क्यों नहीं समझी जाती। और मेरे साथ आज जैसे कि मेरा टॉपिक है विमेंस मिनिस्ट्री, हम इसमें से सीखेंगे और इस टॉपिक को हम थोड़ी गहराई से सीखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम क्योंकि मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियंस, बट हम लोग एक्चुअली 2 कल्चर्स में बटे हुए हैं। अब जैसे मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो मैं एज अ क्रिश्चियन मैं जो है वो पाकिस्तानी कल्चर में भी बटी हुई हूँ और मैं बिब्लिकल कल्चर में भी बटी हुई हूँ। कल्चर जिसको मतलब कि सभ्याचार हिंदी में कहते हैं। तो 2 कल्चर्स में जो है क्रिश्चियंस जो आजकल हैं वो बटे हुए हैं। एक है बाइबल का कल्चर और एक है दुनिया का कल्चर। तो आप प्लीज मेरे साथ बोलिए, बाइबल कल्चर एंड वर्ल्डली कल्चर। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो 2 कल्चर्स में जो है वो बटी हुई है। और मुझे एक बात बताएं कि जब हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही हैं, और हम कहते हैं कि हमारा जो वतन है आसमान है, हमारी जो सिटीजनशिप है वो आसमान की है, तो एज ए क्रिश्चियन हमें कौन सा कल्चर फॉलो करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें बाइबल का कल्चर फॉलो करना चाहिए। और बाइबल का कल्चर क्या है? खुदा का पाक कलाम, एंड दैट इज खुदावंद यसु मसीह। हमने खुदावंद यसु मसीह की टीचिंग्स को फॉलो करना है जो वो हमें सिखाता है। मैं आपको थोड़ा सा जो है, कल्चर की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो यहूदी कल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो टॉपिक हम इसमें से देखेंगे आगे कि यहूदी जो कल्चर है, यहूदी क्या होता था कि जो घर से बाहर की जो औरतें होती थी ना, उनको वो सलाम करना पसंद नहीं करते थे। ये उनकी शरीयत के खिलाफ था। और जो यहूदी जो आदमी होते थे वो यही कहते थे कि औरत का जो हैकल में आना था वो मना था, ममनू था। और मतलब कि जो फीमेल थी वो फोरबिडन थी एक टेम्पल में आने से, टैबरनेकल में आने से। तो वो क्या कहते थे कि इससे बेहतर है कि अगर औरत हैकल में एंटर हो, इससे बेहतर है कि हम अपनी तुरैत जला के फेंक दें। ये उनके वर्ड्स होते थे, ये तारीख बताती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके सामने एक पिक्चर लेकर आई हूँ कि देखिए, ये थी हैकल, ये हैकल है, ठीक है, ये पुराने ज़माने की हैकल है। तो ये जो पार्ट है रेड कलर का, ये जो किया हुआ है, ये एक बरामदा था, सिर्फ यहाँ पे औरत को आने की एंट्री थी। उससे आगे वो अंदर जो होली जो कहते हैं ना, पाक मकाम, वहाँ पे वो एंटर नहीं हो सकती थी। सिर्फ यहाँ पे इस रेड एरिया पे सिर्फ औरत जो है वो एंटर हो सकती थी। ये था यहूदी कल्चर कि औरत को हैकल में, उस होली टेम्पल में जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ उस बरामदे तक ही वो महदूद थी। तो क्या था कि जो औरत जब जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि अब हमारी कोई जूम मीटिंग हो रही है, तो जी कलीसिया का पास्टर कह दे कि जो औरतें हैं वो अपने माइक्स भी बंद कर दें, औरतें जो हैं वो अपने कैमरास भी ऑफ कर दें, मगर ये कि वो सिर्फ चुपचाप खड़ी होकर जो है वो इस मीटिंग को अटेंड करें। ये इस तरह से था। तो जो औरत थी उसका ममनू था उस हैकल में एंटर होना। और आज भी अजीज़ों, ये जूइश प्रेयर का एक हिस्सा है कि प्रेज बी टू गॉड दैट ही डिड नॉट क्रिएटेड मी एज अ वुमन। ये जूइश जो मर्द होते हैं, ये आज भी अपने जो एक दुआ का हिस्सा है उसमें कहते हैं कि खुदावन तेरी तारीफ हो कि तूने मुझे एक औरत नहीं बनाया। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब कि वो कितना खिलाफ थे इस चीज़ के। मगर जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीज़ों, कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो कि खुद एक यहूदी था, मगर उससे बढ़ के वो एक कामिल इंसान, एक कामिल खुदा,
खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, कयामत और जिंदगी, अव्वल और आखिर, उस खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फजल के वसीले से जो है औरत को एक दर्जा, एक टाइटल बख्शा इस कम्युनिटी में, इस कलीसिया में। हालेलुया। और औरत को उस कलीसिया का अपने बदन का हिस्सा बनाया और औरत को वो टाइटल दिया एक दुल्हन का। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम यही सीखेंगे और मैं कलाम में से आज आपको बताऊंगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारे रूल्स को, उन सारे कस्टम्स को, उन सारी जो लॉज को उन्होंने एक साइड पे किया और हमें फजल के अंडर जो है, वो ग्रेस के अंडर जो है, वो औरत को, बल्कि पूरे इंसानियत को जो है वो लेकर आया। सो वी फॉल अंडर ग्रेस। और हम यही सीखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एक यहूदी होके जो है इस कस्टम को एक साइड पे रखा और नजात के उस काम को पूरा किया जो आज मैंने और आपने करना है। तो आइए हम कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए जॉन, यूहन्ना उसका 4 बाब, जॉन चैप्टर 4, और उसकी हम पहले पढ़ेंगे 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। ठीक है, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 वर्स। इसमें लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ठीक है, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। 3 और 4 आयत। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। यसु जो है वो गलील की तरफ जा रहा था, मगर लिखा है कलाम में कि उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। इट वॉज मस्ट फॉर हिम। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह एक मिशन पे निकला हुआ था और वो मिशन क्या था? इंसान का खुदा के साथ मिलाप हो। हालेलुया। he was an ambassador and now we are ambassadors for Christ। हम उसके राजदूत हैं। तो हमारा भी वही काम है कि हमने क्या करना है कि हमने लोगों का खुदा से मिलाप कराना है। मैं आपके सामने एक तस्वीर लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। एक मैप है। पास्टर हारून का मैं शुक्र करना चाहूँगी, जिनसे मैं सीख रही हूँ। मेरे स्पिरिचुअल टीचर भी हैं कि वो ये विजुअल पिक्चर्स लेकर आते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आए। देखें, ये था यहूदिया जहाँ पे यसू था। ठीक है, और उसने जाना था इधर गलील को जाना था, उसने यहाँ पे आना था और बीच में आ गया सामरिया। ठीक है, ये सामरिया है। अब देखिए, जब अगर यहूदिया को यसू जा रहा है गलील की तरफ, तो ये कितनी स्मूथ और स्ट्रेट रोड है और ये पानी से कश्ती पे सफर था। मगर यसू ने क्या करना जरूर समझा कि उसने क्या किया, उसने सामरिया होकर जाना था। उसने पैदल सफर करना जरूरी समझा, उसने पाँव पे सफर करना जरूरी समझा, ना कि वो शॉर्टकट लेना। तो उसका जाना जरूर था। ही वॉज ऑन अ मिशन। तारीख ये बताती है कि सामरिया, ये एक गलील का जो रास्ता था, ये जॉर्डन यर्दन की तरफ से अगर जाता तो एक स्मूथ, एक सॉफ्ट, एक सीधा रास्ता था। मगर सामरिया की जो सड़क थी वो एक पथरीली जमीन थी। वहाँ पे बहुत पहाड़ थे, चोटियाँ थी और पत्थर थे। एक रफ रास्ता था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो रास्ता चुना क्योंकि ही वॉज ऑन अ मिशन। हालेलुया। तो आज मैं भी एक और आप भी जो है वो एक मिशन पे निकले हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7वीं आयत में, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यसू ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 9 से 15 आयत। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। उनकी आपस में जो थी वो लड़ाई हुई थी, वो आपस में नहीं पसंद करते थे। सामरी, जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वो बुत परस्ती करते थे, झूठे खुदाओं को मानते थे और वो इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे। और सामरी जो एक नस्ल थी, वो यहूदी और गैर कौम का जो था वो में से निकली थी। कि जब यहूदी ने जब खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया और उन्होंने गैर कौमों से जाके जो है वो मुबाशरत की, तो वो नस्ल उनमें से निकली, तो वो सामरी नस्ल थी। यसू ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसकी मवेशी ने उसमें से पिया? यसू ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे
ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। हालेलुया। अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखिए, एक यहूदी एक सामरी के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है, एक गैर कौम की औरत के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है। और जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जो यहूदी होते थे वो बाहर की औरतों को सलाम करना जो है वो पसंद नहीं करते थे, बट हमारा जो खुदाबंद यीशु मसीह है वो हर लॉ से बढ़ के था, वो खुद एक कलमा था। तो उसने उस लॉ को जो है साइड पे करके क्या किया, उस सामरी औरत से पहले गुफ्तगू शुरू की, उसने पहले कॉन्वर्सेशन की। उसने कहा कि मुझे पानी पिला। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामरी और जो यहूदी उनकी आपस में नहीं बनती थी, तो यीशु ने यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन उस औरत के साथ स्टार्ट की। आज हम देखते हैं कि अजीज़ों के बहुत सी औरतें जो हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या था, वो उस दुनियावी कुएं के पास आई थी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। वो उस दुनियावी उसके पास जो घड़ा था, दैट रिप्रेजेंटेड हर ओल्ड लाइफ, वो उसकी पुरानी ज़िंदगी को जाहिर करता था। मगर खुदावंद यीशु मसीह उससे क्या कर रहा है कि मैं तुझे ज़िंदगी का पानी, वो उसके ज़िंदगी का पानी ऑफर करेगा। आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस औरत के 5 हस्बैंड्स थे और जो छठा जिसके साथ रह रही थी वो उसका हस्बैंड नहीं था। जो बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी गलतियों को हमें पहले नहीं बताता, वो हमारे गुनाहों को हमें पहले नहीं बताता कि तुम्हारा पास्ट क्या रह चुका है। हालेलुया। ही लुक्स बियॉन्ड आवर सिन। सब बोले मेरे साथ, बियॉन्ड आवर सिन। वो हमारे गुनाहों से आगे हमें देखता है कि उस इंसान के अंदर क्या है। और खुदावंद यीशु मसीह को उस औरत के अंदर, उसको पता था कि उस औरत के अंदर क्या है, इसलिए उसने उसके साथ वो गुफ्तगू शुरू की। ये औरत जो है एक बहुत ऑड टाइम के ऊपर जो है वो पानी भरने आई थी। ये दिन का जो टाइम था, दोपहर का, तपती धूप में आती थी, ताकि क्योंकि उसको शर्म थी, क्योंकि लोग उसके ऊपर उस पर उंगली उठाते थे कि इसके ऑलरेडी 5 जो है वो हस्बैंड रह चुके हैं, अभी ये एक और मर्द रह रही है, वो उसका हस्बैंड नहीं है। तो वो एक ऐसे ऑड टाइम पे आती थी जहाँ पे उसको लोगों को, कम्युनिटी को फेस ना करना पड़े। और यीशु ये जानता था, इसलिए खुदावन यीशु मसीह उस ऑड टाइम पे। तो आज याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह, आपको शायद लगे कि मेरा वक्त कब आएगा, गॉड कैन कम इन एनी टाइम। वो कभी भी हाजिर हो सकता है, चाहे वो ऑड टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, वो आपके पास आपकी ब्लेसिंग को लाने वाला है। हालेलुया। तो वो एक ऑड टाइम पे उस औरत के पास क्या गया, उसको पानी ऑफर कर रहा है। वो औरत क्या कर रही है, वो अपनी दुनिया की प्रॉब्लम्स उस घड़े के पास आई है, उस कुएं के पास आई है। वो कहती है कि मैं जो हूँ, मुझे जो कुआं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो कुआं आपकी जिस्मानी जो है उस प्यास को बुझाएगा, मगर जो आपकी रूहानी जो प्यास है वो उसको कभी नहीं बुझा पाएगा। तो खुदावन यीशु मसीह उसको यही बताना चाह रहा है कि आज मैं आया हूँ तुम्हारी जिस्मानी और दुनिया और रूहानी प्यास को बुझाने के लिए। हालेलुया। उसने कहा कि तू एक चश्मा बन जाएगी। अब देखिए, जो चश्मा होता है वो ज़मीन से फट के बाहर निकलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मगर वो यही बताना चाहते थे कि तुम एक चश्मा बन जाओगे जिसमें से दूसरे भी उस पानी को पिएंगे, जिसमें से दूसरे भी सैर होंगे। तुम्हें बार बार अपना ये घड़ा लाकर यहाँ पे नहीं इसको पानी से भरना पड़ेगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 23 आयत में लिखा है, 28 और 23 आयत में, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बताएं। क्या मुमकिन है कि ये मसीह है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। तो उस औरत ने क्या किया, उस औरत ने अपने उस घड़े को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। अजीजों, आज मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आज आपने अपने उस प्रॉब्लम्स के घड़े को, अपनी बीमारियों के घड़े को, अपनी परेशानियों को घड़े को आपने वहीं पे छोड़ के नहीं, आपने फोड़ के आ जाना है कि आज हम इस घड़े को फोड़ के जाएंगे और हम अपनी जिंदगी का पानी जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। आमीन। वो औरत अपनी दुनियावी प्यास बुझाने आई थी, मगर खुदावंद यीशु मसीह उसको जिंदगी का पानी जो है वो पेश कर रहा है, वो अपने आप को ऑफर कर रहा है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो कहने लगी, क्या ये मुमकिन है कि यही मसीह है? देखिए, एक गैर कौम की औरत, एक सामरी औरत, उसने देखिए परवाह नहीं की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि उसके 5 शौहर रह चुके थे और एक आदमी के साथ जिसके साथ रह रही थी वो उसका शौहर नहीं था। तो वो जाके क्या कह रही है कि वो अपना जो घड़ा है वहीं पे छोड़ आई और कह रही है एक आदमी को जिसने मेरे सब कामों का मुझे बता दिया है, क्या वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। उसने क्या किया, उसने परवाह नहीं की कि शहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या शहर के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे।
वो इतनी एक्साइटेड थी, क्यों? क्योंकि उसको जिंदगी का पानी मिल गया था, उसको खुदावन यीशु मसीह मिल गया था। वो जान गई थी कि मेरा जिंदा खुदावन, मेरा शख्सी नजात दहिंदा, माई पर्सनल सेवियर हैज कम टू सेव मी फ्रॉम ऑल माई सिंस, फ्रॉम ऑल माई प्रॉब्लम्स, फ्रॉम ऑल माई जो भी बीमारियां थी, मुश्किलें थी, वो खुदावंद उसको जो है आज देने लगा है। उसको पता था कि आज उसको नजात मिलने वाली है। हालेलुया, यीशु के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। हमने अजीजों यही करना है। वो उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने जाके शहर में जाके यीशु की गवाही दी। आज हम लोग कितने बहाने बना लेते हैं, मुझे बताएं। एक औरत होने के नाते हम लोग कितनी रीजंस, कितने एक्सक्यूजेस हम बना लेते हैं अपनी जिंदगी में। मुझे काम है, मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई करानी है, मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे ये करना है। हम इतने एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। अगर नहीं मैं खिदमत के लिए चली जाऊंगी तो लोग मेरे पे उंगलियां उठाएंगे। मुझे बताएं, क्या उस औरत ने परवाह की कि लोग उस पर उंगली उठाएंगे? आप ये देखें कि उसके 5 शौहर रह चुके थे। एक अभी जिसके साथ रही थी वो उसका हस्बैंड नहीं था, और वो फिर एक गैर मर्द के साथ जो कि एक यहूदी है उससे बात कर रही थी, मगर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि उसको क्या मिल गया था? उसको जिंदगी का पानी मिल गया था। हालेलुया, आज खुदावन यीशु मसीह भी आपको वो जिंदगी का पानी ऑफर कर रहा है। खुदावन यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है कि तुम वो चश्मा बन जाओगे। हालेलुया, आप वो चश्मा बन जाएंगे जो दूसरों को भी सैर करेंगे। आपने क्या करना है? सिर्फ उस प्रॉब्लम्स के घड़ों को, वो जो घड़ा था वो उसकी पुरानी इंसानियत थी, वो अपनी पुरानी इंसानियत को वहीं पे छोड़ के चली गई। यू ऑल्सो नीड टू डू दैट। आपको भी आज वही करना है, अपनी पुरानी इंसानियत को फेंक कर आए, तोड़ दें उन पुराने घड़ों को, और आप वो चश्मा बन जाएंगे जिससे सारे पिएंगे और सैर होंगे, और आप एक गवाही बन जाएंगे दूसरों के लिए। उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने जाके यीशु की गवाही दी। हालेलुया, उसने परवाह नहीं की, उसने कोई रीजन नहीं दिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो फिर एक यहूदी गैर मर्द के साथ जो है वो बात कर रही हूँ। उसने सिर्फ जाके जो है वो यीशु की गवाही दी, बिकॉज शी वाज सो एक्साइटेड कि उसको जिंदगी, हमेशा की जिंदगी का पानी उसको मिल गया है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज हमारे पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिस दिन एक मेरी जगह पे एक मीटिंग थी, और मेरी जो बड़ी बहन थी, शी वॉज मतलब कि शी इज़ 43 ईयर्स ओल्ड, और उसकी 6th मंथ में जो है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर उसका हो गया, और उसकी जो डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि हमने जो बेबी है उसको डिलीवर करना है। एंड द बेबी सिर्फ 650 ग्राम का था जो बेबी था। और मैं इतनी टेंशन में थी और मैं इतना रो रही थी, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं उससे बात कर रही हूँ और मैं उसको दिलासे दे रही हूँ, उसको समझा रही हूँ कि नहीं कुछ नहीं होगा। और शाम को मैंने प्रीचिंग के लिए जाना था। आप मुझे बताएं, क्या मेरे पास रीज़न था कलाम देने का या नहीं था? आई हैड ऑल द रीजंस। इवन मतलब कि यहाँ तक कि मुझे पास साहब ने कहा कि तुम देख लो अगर तुम प्रीच कर सकती हो, क्योंकि मैं इमोशनली इतना टूट चुकी थी, इतनी मैं कमज़ोर थी, मेरा रो रो के बुरा हाल। मेरी बड़ी बहन सर्जरी के लिए जा रही है, कुछ पता नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, बच्ची इज 650 ग्राम्स ओनली, दोनों माँ और बच्ची बच पाएंगे या नहीं। और मुझे जाके जो है वो कलाम की मनादी करनी थी। तो मैंने पास साहब को कहा, मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैंने कलाम देना ही देना है, मैं जो है वो कलाम जाके ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि यही मेरा मकसद है, यही मेरा मिशन है। और मेरा ईमान है कि इस कलाम से पहले ही हमें अच्छी खबर मिलेगी। और अजीज़ों, आप यकीन करें कि यही हुआ कि कलाम देने से पहले जो है वो मेरे जो बहनोई हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आया कि जो मेरी जो सिस्टर हैं वो आउट ऑफ सर्जरी हैं, बेबी को भी उनको इंक्यूबेटर में रख लिया है। और आज आप यकीन करें वो बच्ची हेल्दी है, वो अपने घर में है, दोनों माँ बेटी। और हम खुदा का इतना शुक्र करते हैं कि खुदा के कलाम को, जब खुदा के काम को हमने पूरा किया तो खुदा ने अपना जलाल हमारी ज़िंदगी में से ज़ाहिर किया। हालेलुया। इसलिए अजीज़ों, आज आपके पास, स्पेशली बहनों और बेटियों, आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप सोचें कि ये नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रही हूँ, आई एम नॉट अ वंडर वुमन, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ। मैंने सुबह नाश्ता भी बनाया, खाना भी बनाया, बच्चों को भी देखा, पास साहब को भी घर में हैं उनको भी देखना, कलाम की तैयारी भी करना, अपने ऑनलाइन जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। बट क्या है कि आपने खुदा के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। जब आप अपना प्रेशियस टाइम खुदा को देंगे ना, आपने अपना फ्री टाइम नहीं देना कि आपके पास फ्री टाइम है तो खुदा को दे दे। व्हेन यू गिव योर प्रेशियस टाइम टू गॉड,
तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तभी खुदा आपके पास चल के जो है वो आएगा, चाहे वो सड़क पथरीली हो, कहीं भी आपका खुदा और टाइम पे आपके पास चल के आएगा। हालेलुया। अजीज़ों, ये जो सामरी औरत थी, ये खुदावन यीशु मसीह की जो है वो इवेंजलिस्ट बन गई। क्यों? क्योंकि उसने खुदावन यीशु मसीह की जाके गवाही दी। आगे हम पढ़ेंगे 39 और 42 वर्स में देखेंगे कि लिखा है, और उसने उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। हालेलुया। क्या लिखा है कि कितने लोग ईमान लाए? लिखा है यहाँ पे कि बतेरे सामरी ईमान लाए। हालेलुया। किसके वसीले से? उस औरत के वसीले से। अगर खुदावन यीशु मसीह मुझे बताए उस वक्त दोपहर को कुएं पे ना जाता, उस औरत से बात ना करता, उसको जिंदगी का पानी, हमेशा की जिंदगी का पानी ना ऑफर करता, उससे गुफ्तगू स्टार्ट ना करता, तो क्या वो शहर नजात पाता? तो यही खुदावन यीशु मसीह ने किया कि उसने उस औरत को इस्तेमाल किया। वो औरत जो है वो यीशु की शागिर्द बन गई, वो औरत जो है वो यीशु की इवेंजलिस्ट बन गई। उसने खुदावन यीशु मसीह की गवाही दी। उस शहर ने, सोचे जरा, सामरी शहर जो कि झूठे खुदाओं को मानते थे, उन्होंने क्या कहा है कि हम जान गए हैं कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी। हालेलुया। ओ प्रेज यू फादर। यीशु जैसा कोई नहीं कि दुनिया को मुनज्जी, हालेलुया, सिर्फ वही है। एक औरत के वसीले से एक शहर नजात पा गया, एक औरत के वसीले से एक शहर खुदा की बादशाही का फर्जंद बन गया। उन्होंने नजात पाली, उन्होंने यीशु के कामों को देख लिया और उन्होंने आगे से यीशु से रिक्वेस्ट की कि तू 2 और रोज और हमारे पास ठहर जा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सामरियों की और यहूदियों की आपस में नहीं बनती थी, मगर उन्होंने देखा कि यीशु एक यहूदी भी था, व्हाटएवर, उन्होंने फिर भी कहा यीशु को कि तू, क्योंकि वो जान गए थे, उन्होंने उस कल्चर को साइड पे करके, यहूदी कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को साइड पे करके, अपने लॉज को साइड पे करके, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना खुदा माना, अपना मुनज्जी, पर्सनल सेवियर उन्होंने माना, उसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया और वो भी चश्मा बन गए। हालेलुया। उन्होंने भी वो जिंदगी का पानी चख लिया और वो हमेशा की जिंदगी का चश्मा बन गए। आमीन। आज हमने और आपने भी यही करना है। आपको पता है जो यीशु के शागिर्द थे वो सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी थी। जी हाँ, एमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36 कि और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। तो याफा में क्या था? एक शागिर्द थी, वो यीशु की शागिर्द थी। तो सिर्फ मर्द जो हैं वो शागिर्द नहीं होते, औरतें भी शागिर्द होती हैं। और आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ इस हवाले के ज़रिए से, द वुमेन एट द वेल, जो औरत कुएं पे जो मिली, उसने इवेंजलिज्म किया। इवेंजलिज्म कैसे किया? उसने सिर्फ यीशु की गवाही दी, उसने सिर्फ यीशु के बारे में जाके बताया, उसने अपनी पुरानी इंसानियत वहीं पे छोड़ आई और उसने नए उस यीशु को पा लिया, उस मुनज्जी को पा लिया, उस मसीहा को पा लिया, हमेशा की जिंदगी को पा लिया। और वो लोग भी यहाँ तक के भूल गए कि हाँ, उस औरत का पास्ट क्या था। अगर आज आपको फिक्र है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, लोग आपको जो है वो जज करेंगे, तो आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब आपका और मेरा खुदा, जब वो हमें बियॉन्ड आवर सिन हमें देखता है, तो आप इस चीज की परवाह ना करें कि ये दुनिया जो है वो आपके गुनाह को देखेगी या बियॉन्ड योर सिन देखेगी। हमारे यीशु को हमारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन आवर प्रेजेंट एंड आवर फ्यूचर। हालेलुया। हम खुदावन के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं अजीजों। और जो मेन बात पे जिस पे मैं आने वाली हूँ, जो बहुत सी जगहों पे एक प्रॉब्लम बन चुकी है, जो एक मसला बन चुका है, बहुत सी जो कलीसियाँ हैं, बहुत से मर्द जो हैं वो इस चीज़ को अपने जहन में लेके बैठ गए हैं। नॉट इवन मर्द, औरतें तक जो है इस चीज़ को अपने जहन में लेके बैठ गई हैं कि एक औरत जो है वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकती, जो मेरा मेन टॉपिक था। बट जो मैं शुरू आपको इसलिए यहाँ से लेके गई, सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को साइड पे करके एक सामरी औरत से अपने बारे में बता सकता है, उसको हमेशा की ज़िंदगी का पानी ऑफर कर सकता है, तो मुझे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो।
हमने भी अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स को साइड पे रखे, खुदा के कलाम को, उसके मकसद को, जो उसका विजन है उसको पूरा करना है, उसके ग्रेट कमीशन को पूरा करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, जो औरत है, लिखा हुआ है कलाम में कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े क्यों हैं? क्योंकि औरतों को मजदूर नहीं बनाया जा रहा आजकल। मुझे एक बात बताएं कि जब आपको फसल काटनी होती है दुनियावी तौर पे, आप खेतों पे अपनी औरतों को क्या भेजते नहीं है कि वो खेती बाड़ी करें, क्या वो काश्तकारी करें? तो हम दुनियावी तौर पे औरतों को इस्तेमाल कर देते हैं। जब जेवर बेचने की बात आती है तो औरत का दुनिया जहाँ का जेवर आप बेच देते हैं। तो जब खिदमत की बात आती है तो औरत क्यों वहाँ से जो है वो उसको हटा दिया जाता है? फसल बहुत है, मजदूर वाकई थोड़े हैं, क्योंकि मजदूरों में औरतों को शामिल नहीं किया जा रहा है। खेती बाड़ी में, दुनियावी खेती बाड़ी में औरतों से जितनी मजदूरी करवा लें आप, ईंटें बनवा लें, मगर फसल जो रूहानी फसल है वो काटते वक्त जो है वो यहाँ पे जो है मर्द जो है वो कांपते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक ये वर्स है जो कि एक ऐसी उनके ऊपर शरीयत बन के बैठ गई है कि वो उससे हटके वो बिल्कुल नहीं देख पाते। और आज खुदा आप लोगों से कलाम करने वाला है, उन मर्दों से, उन औरतों से, उन भाइयों से। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 14वां बाब, 1 Corinthians chapter 14, और उसके हम पढ़ेंगे वर्सेस 34 to 35। औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसे तौरेत में लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। हालेलुया। आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि हाँ भाई आप जो है वो अब तो सही वर्स बोलिए, तो मेरा ख्याल है अब जो इवेंजलिस्ट अमरीन को है यहाँ पे कलाम बंद करके साइड पे चले जाते हैं। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मुकाशफा, जो बात खुदा ने मुझसे कही है कि देखिए करिंथियों की जो कलीसिया थी ना, इट वाज अ करप्ट, ठीक है, ये गौर से सुनिए ज़रा, कि ये एक करप्ट कलीसिया थी, ठीक है। आप जैसे 11 बाप में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, मर्द के ताबे नहीं थी, वहाँ पे भी कहा गया औरतों के कि वो मर्द के ताबे हों। तो इट वाज अ करप्ट कलीसिया। यहाँ की इस कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। अब आप मेरे साथ पढ़िए सेम बाप की चैप्टर 14 का हम पढ़ेंगे 26 आयत से, ठीक है, 26 वर्स से हम पढ़ेंगे। बस आए भाइयों, क्या करना चाहिए है? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप का रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पैरवी पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सबके सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। अजीजों, ये हम पूरा पैसेज जो है ये तो हम पढ़ते नहीं है। हम क्या करते हैं कि सिर्फ 34 वर्स पे आ जाते हैं, 35 वर्स पे, और औरत को हमेशा के लिए जो है इस खिदमत से रद्द कर दिया जाता है। उस औरत को एक कलीसिया खिदमत का हिस्सा नहीं समझा जाता, और उस औरत को कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता खिदमत में आगे बढ़ने के लिए, नो मैटर वो औरत कितनी गिफ्टेड हो। शायद उसके अंदर प्रोफेटिक गिफ्ट हो, गैर जुबान का गिफ्ट हो, दुआ का गिफ्ट हो, रोया का गिफ्ट हो, नबूवत का गिफ्ट हो, प्रीचिंग का गिफ्ट हो, टीचिंग का गिफ्ट हो, मगर हम क्या करते हैं, ये औरत के मुंह पे ये आयत मार के उसको हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। ना कि सिर्फ औरत, उनके जो हस्बैंड्स हैं या उनके घर वाले वो भी। मुझे एक बात बताएं, जब आपने अपनी कलीसिया में बड़े बड़े क्रूसेड्स वगैरह कराने होते हैं, ठीक है, तब आप इनवाइट कर रहे होते हैं मैरिलिन हिक्की को, तब आप इनवाइट कर रहे होते हैं जॉयस मायर को, फलां खादमा आ जाए, फलां खादमा आ जाए। क्यों? ताकि आपकी कलीसिया की प्रमोशन हो, पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग हो। मगर जब बात आती है अपनी ही घर की औरत की खिदमत की, तो आप ये वर्स उसके मुंह पे मार के उसको चुप करा देते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे साथ देखिए,
ये देखें, ये जो बाइबल है इसका जो टॉपिक है इसका आप पढ़ सकते हैं, ग्रे में लिखा हुआ है कलीसिया में नज्म व ज़ब्त। ठीक है, नज्म व ज़ब्त का इंग्लिश में है डिसिप्लिन। मैं आपके पास सारे तर्जुमे लेकर आएंगे और फिक्र ना करें, एक एक करके मैं आपको सारा आपके इन सारे जो डाउट्स है ना उनको क्लियर करूंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑर्डरली वर्शिप। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्डर होना चाहिए। वर्शिप ये नहीं कि गीत गाने, वर्शिप मतलब कि इबादत। ठीक है, इबादत है, उसके अंदर सीक्वेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेकर आई हूं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, ये मेरे बच्चे ने मुझे बताया था, उपासना में अनुशासन। उपासना मतलब के इबादत में, ठीक है, उपस्थिति खुदा की प्रेजेंस में अनुशासन जो कि नहीं था उस कलीसिया में। डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन ही होता है ना। तो ये पौलुस रसूल जो आपको पूरी 26 से लेके 33 तक बताने का मकसद, पढ़ाने का मकसद ये था कि उस कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं था। जो बंदा गैर जुबानें बोल रहा है, 3-4 मिलके सब ऊंची ऊंची जो है आवाज में गैर जुबानें बोल रहे हैं, जो नबूवत कर रहे हैं सब इकट्ठे मिलके जो है वो नबूवत कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। इट वाज अ करप्ट चर्च। इसलिए जो है जो पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को यह खत लिखा था। अब आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की किताब, ठीक है, उसका 4था बाब। फिलिपियों तो है वो तो अब करंथियों के बाद लिखी गई है ना, तो फिलिपियों की किताब उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत में पढ़ूंगी। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लमनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाफशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन औरतों ने मेरे साथ खुशखबरी। अब खुशखबरी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, द गुड न्यूज। ठीक है, उन्होंने अंजील, तो उन्होंने क्या किया, पौलुस के साथ जो है उसको हम खिदमत कह रहा है। ठीक है, अब जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ वापस चलिए, पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी हम दोबारा पढ़ेंगे 34 और 35 आयत। उसमें क्या लिखा है मेरे साथ निकालिए जरा। पहला करंथियों दोबारा निकालेंगे उसका, इसमें लिखा है औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरेत में लिखा है। अच्छा जी, अब हिंदी में क्या लिखा है? स्त्री कलीसिया की सुबह में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। तो यहाँ पे मुझे बताएं, एक तो पहले लिखा है कलीसिया के मजमे में, कलीसिया की सभा में, तो कलीसिया की मजमे में लिखा है या मजबे पे लिखा है? मुझे सिर्फ एक बात बताएं। मेरा जो है उन लोगों से मेरा सवाल है जो ये कहते हैं कि औरतों का कलीसिया के मजमे में जो है वो खामोश रहना पसंद है। तो ये मजमा लिखा है या मजबा लिखा है? आई थिंक हिंदी में भी यही लिखा हुआ ना, सभा, गैदरिंग। तो मजमा क्या होता है? गैदरिंग। मजबा नहीं लिखा हुआ, ऑल्टर या पुलपिट नहीं लिखा हुआ, गैदरिंग में लिखा हुआ है कि उनका बोलना। अच्छा, अब बात आती है बोलने पे। अब यहाँ पे बोलना लिखा है या प्रचार करना लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है स्पीक, उर्दू में लिखा हुआ है बोलना। पौलुस रसूल ने क्या कहा वहां पे? खुशखबरी फैलाना। ठीक है, खुशखबरी फैलाना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? खुशखबरी फैलाना लिखा हुआ है या बोलना लिखा हुआ है? बोलना लिखा हुआ है ना। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? बातें करना। अजीजों, यूनानी लफ्ज में स्पीक का जो वर्ड है, स्पीक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं लैलियो, लैलियो, LALEO, लैलियो, जिसका मतलब है टू चैटर या ब्लैबिंग। अब चैटर किसको कहते हैं? बकबक करना या गपशप करना या बड़बड़ाना। जी हाँ, तो जैसे होता है ना कि कलीसिया में बहुत सी औरतें जब कोई आता है तो आपस में बैठ के, यार देख उसने क्या पहना हुआ है, यार देख वो क्या कर रही है, यार देख उसका बच्चा क्या कर रहा है। इस तरह होता था, बड़बड़ाना, गपशप करना, ठीक है, बकबक करना। और फिर क्या होता था? आगे लिखा हुआ है, और अगर कुछ सीखना चाहे तो क्या होता था कि वो औरतें वहां पे थी, दे वर नॉट अंडर सबमिशन। क्योंकि जैसे हमने देखा है, मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों 11 बाब
5वीं आयत में लिखा है, और जो औरत बेसिरे ढांके दुआ या नबूवत करती है, दुआ या नबूवत का लिखा हुआ है। तो पौलुस रसूल ने ये कभी नहीं कहा कि औरतें कलीसिया में प्रीच नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती, खुशखबरी नहीं फैला सकती। उसका था बोलना, बड़बड़ करना, बकबक करना, गपशप करना, गॉसिप करना। और क्या होता था कि वो जब पादरी अगर कोई प्रीच कर रहा होता था तो वो बीच में इंटरप्ट कर देती थी कि नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, पर ये तो ऐसे है। वो जो है वो इंटरप्शन, इंटरफेरेंस क्रिएट करती थी, कंफ्यूजन क्रिएट करती थी जो वहां की औरतें थी। तो वो क्या होता था, इसलिए उनको लिखा गया कि अगर उन्होंने सीखना है तो वो अपने अपने शौहर से सीखें, क्योंकि औरतों का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। यहाँ फिर लिखा हुआ है मजमे में बोलना, मजबे पे नहीं लिखा, मजमे में बोलना शर्म की बात है। आज अजीजों यही हो रहा है कि बहुत से जो पास्टर्स हैं और बहुत से जो लोग हैं वो औरतों को इसलिए चुप करा देते हैं क्योंकि ये वर्स उनके मुंह पे मार देते हैं। और आज आपको पता चल गया है कि अगर, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको बताऊंगी कि पौलुस रसूल ने जो है वो औरतों को शागिर्द भी कहा है, उनको खादमा भी कहा है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, उसका 16 बाब और पहली से 4 आयत में साथ पढ़ें। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1 to 4। मैं तुमसे फीबे उसकी की जो हमारी बहन, ठीक है, फीबे और एक औरत है, बहन है उसकी, और कनरिया की कलीसिया की खादमा है। क्या है? खादमा है, ठीक है। अब खादमा कौन होती है? जो खुदा के कलाम की मनादी करेगी, ठीक है। सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसे मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। प्रिस्का और अकीला, ये 2 औरतें थी। प्रिस्का और अकीला से मेरा सलाम कहो। प्रिस्का उसकी बीवी थी और अकीला उसका हस्बैंड था। वो मसीह यसू में मेरे हम खिदमत हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियां भी उनकी शुक्रगुजार हैं। आगे मेरे साथ पढ़े 6 आयत, वर्स नंबर 6। मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते मेहनत की। हालेलुया। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? अब जो पौलुस रसूल था वो यहूदी एक स्कॉलर था, ठीक है। वो यहूदी, उसको जो थियोलॉजन था, वो उसको यहूदी शरीयत जो है वो उसके अंदर जो है वो समाई हुई थी, वो बसी हुई थी, उसको रटी हुई थी। वो खुद एक यहूदी। उसने क्या कहा कि मैंने आपको शुरू में क्या था, यहूदी जो है बाहर की औरत से सलाम करना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते मेहनत की। सलाम कहो मतलब कि उसको रिस्पेक्ट दो, गिव हर दैट वैल्यू, उसको वो दर्जा दो। आगे लिखा है अंद्रिनिकुस और यूनानियस एक औरत थी, से सलाम कहो। वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवार हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल थे। हालेलुया। तो वो उस वक्त से शामिल थे जब खुदावंद यीशु मसीह था। आमीन। हालेलुया। आज खुदा आपको यही बताना चाह रहा है कि ऐ मेरे बेटी, मैं आपसे यही कलाम कर रही हूँ कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, आज अगर आपको ये लगता है कि आज आपका मुंह बंद किया जा रहा है, आप फिक्र ना करें, आप खुदा की खिदमत करें, खुदा खुद आपके लिए एक रास्ता निकालेगा। ही विल कम एंड मीट यू इन दैट ऑड टाइम। हालेलुया। आपने उस शर्म के लिबास को उतार के आपने कुव्वत का लिबास पहनना। ये सारी जो आपने रेफरेंसेस है इसको नोट डाउन कर लें, ताकि कल को जब भी आपको कोई बोले तो आपने ये बोलना है। खुदावंद यीशु मसीह की जो के ज़माने में जो औरतें थी वो शागिर्द भी थी, खादमाएँ भी थी और इवेंजलिस्ट भी थी। कैसे? एमाल की किताब 21 बाब में 8 और 9 आयत में लिखा है, फिलिपिस खुद एक मुबशिर था, उसकी 4 कंवारी बेटियां थी और वो नबूवत करती थी। हालेलुया। उसकी 4 कंवारी बेटियां थी और वो नबूवत करती थी। मेरे साथ निकालिए एमाल की किताब और उसका 1 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है, पढ़े मेरे साथ। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल हुए। ये आपको पता है कि ईद पेंतिकोस्त का दिन था। तो यहाँ पे लिखा है ये सब के साथ चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम। तो मुझे बताया कि जब पाकरू नाजिल हुआ था कि उन्होंने उनको घर से निकाल दिया कि नहीं, पाकरू हम पे नाजिल होने वाला है, तो आप एक काम करें, घर से बाहर निकल के हमारे लिए रोटी और खाना तैयार करो और हम तब तक दुआ करके आते हैं।
वो उस दुआ में मशगूल हुए। आज आपसे खुदा यही कहना चाह रहा है कि आज आप या तो मत्था बन जाए या मरियम बन जाए, आपने उस अच्छे हिस्से को चुनना है। हालेलुया, उस दुआ में मशगूल रहें। खुदा का पाकरू उन औरतों पे भी नाजिल हुआ था, कलाम हमें यही बताता है। और ये नहीं, पुराने ज़माने से औरतें जो हैं वो खुदा की खिदमत करती आई हैं। सारे रेफरेंसेस आप निकलें, मैं सारे रेफरेंसेस लेकर आई हूँ आपके लिए। कज़ात की किताब जजेस चैप्टर 4, न्यानियों जिसको हिंदी में कहते हैं, चैप्टर 4, डेबोरा नाम की एक औरत बनी इसराइल की जज थी पुराने ज़माने से। ठीक है, अगर आप कह लेना कि खुदा जो है शरीयत में लिखा हुआ है, तो पुराने ज़माने से औरतें जो हैं वो खुदा की खिदमत करती आई हैं। ठीक है, दूसरी तबारीक, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 में लिखा है, यरूशलेम में खुल्दा नाम की एक नबिया थी। यस, शी वाज अ प्रॉफिट। ठीक है, खरूज की किताब निर्गमान 15 बाब 20 आयत में हारून की बहन मरियम एक नबिया थी। शी वाज अ प्रॉफिट। हारून की बहन और मूसा की बहन जो मरियम थी, शी वाज अ प्रॉफिट। यसाया चैप्टर 8 वर्स 3, यसाया नबी की बीवी खुद एक प्रॉफिटेस थी, एक नबिया थी। हालेलुया। तो आज अजीजों, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप खिदमत ना कर सके। उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए मेरे आपसे ये कलाम है कि आज आपके पास कोई बहाना नहीं है। आज आपको कलाम ने भी बता दिया कि यू हैव नो रीजन नॉट टू मिनिस्टर। आज अगर आप खिदमत करना चाहती हैं, आप सर फेंक के दिलेरी से खुदा की खिदमत करें, वो आपके साथ साथ चलेगा। जैसे मसीह ने उन सारे कल्चर्स को जो है वो साइड पे करके उस सामरी औरत से गुफ्तगू शुरू की थी, आज वो आपसे भी यही कह रहा है। उसके कलाम का प्रचार करें, उसकी खुशखबरी फैलाएं, जाके लोगों को बताएं, उसकी गवाही दें, उसकी इवेंजलिस्ट बने, शागिर्द बने। हालेलुया। रोमियो 10:15 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15, चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे किसी जेंडर का नाम लिखा हुआ है कि क्या ही खुशनुमा है वो मर्द, या क्या ही खुशनुमा है वो खादिम, या क्या ही खुशनुमा है वो बेटा। यहाँ पे लिखा है क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे किसी जेंडर का मेंशन नहीं किया। वो कदम मुबारक हैं जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो जवान है। हर एक पे खुदा ने अपने रूह में से जो है वो उस पे अपना रूह जो है वो नाजिल किया, हर बशर पे, जो कि खुदा का मकसद है। यशवा की किताब जो है 24 बाब की 15 आयत में क्या लिखा है कि इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में इसका बहुत प्यारा जो है वो लिखा हो गया है कि एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। मगर इंग्लिश में लिखा है सर्व, हिंदी में लिखा है परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। तो आज खुदावंद भी यही चाहता है कि आपका सारा घराना मिलके, चाहे आप हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, बच्चे, आप सब मिलके जो है वो खुदावंद की खिदमत करें। हालेलुया। हमने जो है इन कल्चर से हट के हमने जो है इस बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है। और बाइबल का कल्चर यही है कि औरतों का मजमे में बोलना, बातें करना शर्म की बात है। आज आपको भी खुदा यही बताना चाहते हैं, जो औरतें कलीसिया में बैठ के खुसर पुसर करती हैं, गपशप करती हैं, खुदा ने आपको शायद एक खिदमत के लिए चुना है। आज शायद आपकी वजह से ही ये कलाम में लिखा गया कि औरतें आज भी बैठ के जो है वो गपशप करती हैं, बड़बड़ाती हैं। हमने वो नहीं करना। हमने खुदा के मजमे को पाक रखना है, हमने उसके मजबे को पाक रखना है, और हमने उसके मजबे पे, ऑल्टर पे आके उसकी खिदमत करनी है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम में से आपने बरकत पाई होगी, और जैसे कलाम में हमने सीखा है कि मैं और मेरा घराना हम मिल के उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। और किसी को भी कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें। बट मेरा ईमान है आज इस जिंदा कलाम के वसीले से, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हर ट्रेडिशंस को जो है वो रद्द किया, आज खुदा यही चाहता है कि आपने, अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारा वतन आसमान है, तो आपने बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है। हालेलुया। आइए हम दुआ से एंड करेंगे। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस जिंदा कलाम के लिए। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे आसमानी बाप कि तूने मुझे कदम को वो कदम बनाया कि मैं तेरी खुशखबरी को फैला सकूँ, तेरे कलाम को फैला सकूँ। हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल और बुजुर्गी मैं तेरे नाम को देती हूँ। मैं प्यारे खुदा मुझे दुआ मांगती हूँ कि अबलीस ने
उन सारी नेगेटिव थॉट्स को जो बांध रखा हुआ है प्यारे खुदावंद जी लोगों के जहन पे कि एक औरत का मजमे में प्यारे खुदावंदी बोलना बेशक शर्म की बात हो, मगर मजबे पे वो खुदावंद की तमजीद करे, वो खुदावंद की खिदमत करे, वो खुदावंद के कलाम का प्रचार करे, उसकी खुशखबरी को फैलाए और तेरे नाम को फैलाए। हालेलुया। हम सब मिलके प्यारे खुदावंद जी तभी उस मकसद को, उस विजन को पूरा कर सकते हैं जब हम सब मिलके एक कलीसिया, एक बदन बन के जो है वो इस खिदमत को आगे लेके चले। एक मसीह का बदन तभी कामिल हो सकता है, तभी कंप्लीट हो सकता है जब हर फर्द, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, सब मिलके खुदा की इस खिदमत में आगे बढ़े और उस कलीसिया को, उस बदन को खूबसूरत बनाए, उस दुल्हन को खूबसूरत बनाए जिसको यीशु लेने आ रहा है। आसमानी बाप, हम हर उस नेगेटिव थॉट को, हर प्यारे खुदावंद जी उस नेगेटिव प्यारे खुदावंद जी जो भी प्यारे खुदावंद जी उसके अंदर कोई भी प्यारे खुदावंद जी डाउट्स हैं, कोई भी प्यारे खुदावंद जी कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन की बातें, तेरे प्यारे खुदावंद जी कलाम के हथौड़े से तू उन सबको प्यारे खुदावंद जी नेस्त तो नाबूद कर और आज अपने कलाम में से सिखा और ज्यादा रेवलेशंस प्यारे खुदावंद जी अपने लोगों को दे, ताकि कि वो तेरे कलाम से सीखे और जाने और इन बातों को समझे प्यारे खुदावंद जी, और हम तेरे प्यारे खुदावंद जी कल्चर को फॉलो करें, बाइबल के कल्चर को फॉलो करें, यीशु की टीचिंग्स को, यीशु की तालीम को फॉलो कर सकें और आसमान के प्यारे खुदावंद जी हम लोग वारिस बन सकें। और चूंकि आसमान हमारा वतन है, हम उसके वतनी बन सके, हम उसके सिटीजन्स बन सके, क्योंकि हमने आखिरकार वहीं जाना है। हालेलुया। आज बेशक प्यारे खुदावंद जी फसल बहुत है और मजदूर वाकई थोड़े हैं। ओ यस, हालेलुया। प्यारे खुदावंद जी हर बच्चा, हर बच्ची, हर मर्द, हर औरत तेरी मजदूरी में है, वो मजदूर बने प्यारे खुदावंद जो तेरे कलाम के नाम की मनादी कर सके, इस खुशखबरी को बुलाए। हर प्यारे खुदावंद जी उस कदम को तू प्यारे खुदावंद जी खुशनुमा बना जो तेरे कलाम की खुशखबरी को बनाए। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ प्यारे हमारे बाप। मेरा ईमान इस कलाम से तूने लोगों के जहनों को खोला, रूहानी आंखों को खोला, रूहानी कानों को खोला और तेरे कलाम को जाने और पहचाने प्यारे खुदावंद जी, और इनकरेज करें अपने घर की औरतों को कि वो कलाम में और तेरी खिदमत में आगे बढ़े। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। जो कुछ भी मांगा उसे सुनो, कबूल कर। मांगती हूँ तेरी प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपने बड़ी बरकत पाई होगी, और अगर आपने बरकत पाई है तो इस कलाम को शेयर करें, दूसरों को बताएं, और कोई भी डाउट्स है यू हैव ऑल द राइट कि आप मुझे कांटेक्ट करें मैसेंजर पे। मगर मैंने आपको हर चीज़ जो है वो कलाम से मैंने कंफर्मेशन दी है कि कलाम खुदा का ये कहता है। आमीन। जाने से पहले हम नारा लगाएंगे, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन इवेंजलिस्ट मनीष। खुदा आपको, आपकी कलीसिया को, बेथल प्रेयर हाउस को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।